अगर आप फ़ोन से गूगल फॉर्म के थ्रू ऑनलाइन क्विज़ क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप गूगल पर क्लिक करिए और वहाँ पर टाइप कीजिए गूगल फॉर्म। जैसे ही आप गूगल फॉर्म टाइप करेंगे आपके पास फर्स्ट लिंक आएगा गूगल फॉर्म्स ऑनलाइन फॉर्म क्रिएटर। आप इस पर क्लिक करिए और गो टू फॉर्म्स पर क्लिक करिए। इसके बाद जैसे ही आप गो टू फॉर्म पर क्लिक करेंगे आपके पास ऐसी एक स्क्रीन आएगी जिस पर आपको आपके फॉर्म का टाइटल लिखना है। सपोज़ मैंने लिख दिया क्विज़ फॉर क्लास 11th। ये आपका टाइटल हो गया। फॉर्म डिस्क्रिप्शन में आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, कुछ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इस क्विज़ के बारे में, आप जो कुछ भी और स्टूडेंट्स को बताना चाहते हैं, लाइक टाइम लिमिट्स और एनी अदर इंस्ट्रक्शन। बाय डिफ़ॉल्ट ये क्विज़ ईमेल कलेक्ट करता है। यहाँ से हमारे क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। क्वेश्चन, क्योंकि अगर हमें इसे क्विज़ बनाना है तो सबसे पहले हमें सेटिंग्स में जाके मेक दिस अ क्विज़ के ऑप्शन को ऑन करना होगा, तभी हमारा ये जो सिंपल सर्वे फॉर्म है, गूगल फॉर्म है, वो क्विज़ में कन्वर्ट होगा। इसके बाद कुछ एक ऑप्शंस हैं इसमें जो आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं, लाइक मिस्ड क्वेश्चन उनको नज़र आएँ, करेक्ट आंसर्स नज़र आएँ, पॉइंट वैल्यूज़ नज़र आएँ, इस तरह से। और आप हर क्विज़ की वैल्यू को बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं और आप हर क्वेश्चन के अंदर जाकर भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। सपोज़ करो अभी मैंने यहाँ कोई वैल्यू डिफ़ाइन नहीं करी, मैं हर क्वेश्चन को अलग से मार्क्स देना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पर 0 किया है। और रिस्पॉन्सेस को आप कैसे मैनेज करेंगे, रिस्पॉन्डर का यूनिट जो है वो ईमेल के थ्रू उसको मिलेगा। एक यहाँ पर ऑप्शन है सेंड रिस्पॉन्डर्स अ कॉपी ऑफ देयर रिस्पॉन्स। अगर मैं इसको चेंज करती हूँ लाइक व्हेन रिक्वेस्टेड, तो जैसे ही रिस्पॉन्डेंट इस क्विज़ को अटैम्प्ट करेगा उसके पास ऑप्शन आएगा वेदर ही वांट्स अ कॉपी ऑफ दिस क्विज़ और नॉट, और अगर वो इसको एक्सेप्ट करता है तो इसकी एक कॉपी उसकी मेल पर चली जाएगी। अलाउ रिस्पॉन्स एडिटिंग ऑफ रखना चाहिए। रिक्वायर साइन इन लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, दैट मीन्स अगर आप 1 रिस्पॉन्स लिमिट करते हैं तो ये साइन इन और लॉग इन मांगता है स्टूडेंट से, तो कई बार उनको इशू आता है, इसलिए हमें इसको भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम क्वेश्चंस पर चलते हैं और सबसे पहले सपोज़ मुझे स्टूडेंट का नेम पूछना है, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया नेम ऑफ़ द स्टूडेंट। नेम ऑफ़ द स्टूडेंट ऑब्वियसली शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज़ करना है। तो स्टूडेंट नेम शॉर्ट आंसर में जाएगा, लेकिन क्योंकि ये आपका क्वेश्चन नहीं है, ये जस्ट उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो इस ब्लू आइकन पर क्लिक करके मैं यहाँ पर इसकी पॉइंट वैल्यू को ख़त्म करूँगी, क्योंकि इसके लिए उसको कोई मार्क्स मिलने वाले नहीं हैं और इसका आंसर भी कुछ नहीं होगा। तो इसलिए आपको ना तो इसमें आंसर फीडबैक देने की ज़रूरत है, ना ही मार्क्स असाइन करने की, और बस आपको इसको डन कर देना है। उसके बाद सपोज़ करो आपको और क्वेश्चंस ऐड करने हैं, जैसे तो मैं पहले इस प्लस पे क्लिक करूँगी। आप फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट में जाकर प्लस पर क्लिक करिए, उसके नीचे नया क्वेश्चन आ जाएगा, लाइक मुझे चाहिए रोल नंबर ऑफ़ द स्टूडेंट, मैंने वो भी ले लिया। ये भी शॉर्ट आंसर में जाएगा और वापस मुझे यहाँ पर क्लिक करके देखना है कि इसमें कोई पॉइंट वैल्यू है, नहीं है, 0 है, आंसर मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इसको डन कर दिया। अभी मेरे पास 2 बेसिक क्वेश्चंस आ गए, लाइक नेम एंड रोल नंबर। अब मैं वापस इस क्वेश्चन पे यहाँ जाकर इस क्वेश्चन पर क्लिक करके लास्ट में एक और क्वेश्चन ऐड करती हूँ, और सपोज़ करो ये क्वेश्चन मैं MCQ फॉर्म में चाहती हूँ, तो मुझे इस क्वेश्चन के टाइप को चेंज करना है MCQ फॉर्म में। और ये आपका जो है वो ऑलरेडी MCQ आ गया यहाँ पर क्वेश्चन में। तो सपोज़ करो क्वेश्चन है मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल। अब मुझे यहाँ पर ऑप्शंस देने हैं। सपोज़ मैंने फर्स्ट ऑप्शन दिया यूनिटी ऑफ कमांड, सेकेंड ऑप्शन मैंने दिया डिसिप्लिन,
थर्ड ऑप्शन मैंने दिया ऑर्डर, फोर्थ ऑप्शन मैंने दिया जॉब एनरिचमेंट। 4 ऑप्शंस थे। अब मुझे इसका आंसर भी सेव करना है इसमें और उसको पॉइंट्स भी देने हैं। तो मैंने अगेन इस ब्लू आइकन पे टिक किया, इस क्वेश्चन को मैंने मार्क्स दिए 2 और आंसर। अब मुझे इस पर आंसर ऐड करना है, तो इसका राइट आंसर है जॉब एनरिचमेंट। आप इस पर क्लिक कर दीजिए। और अगर आपको इस फीडबैक में कुछ आपको समझाना है कि ये सही क्यों है और इसकी कोई एक्सप्लेनेशन देनी है, तो वो फीडबैक आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जो भी आप चाहें यहाँ पर कुछ भी ऐड कर सकते हैं और फिर आप उसको सेव कर देंगे। अब यहाँ पर आंसर भी सेव हो गया, पॉइंट्स भी दे दिए मैंने। अब मैंने इसको डन कर दिया। तो इस तरह से जो है वो MCQ क्वेश्चन आप क्रिएट कर सकते हैं। अब ये क्विज़ ऑल सपोज़ करो मुझे MCQ ही डालने थे और मैंने डाल दिया। अब मुझे देखना है कि ये क्विज़ ठीक बना है। इसके लिए मैं इन 3 एलिप्सिस पे क्लिक करके देखूँगी, प्रीव्यू करूँगी इसको। और प्रीव्यू में आप देख पाएंगे कि इसने कैसा बनाया है। सपोज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ईमेल बाय डिफ़ॉल्ट लेनी है, नेम ऑफ़ द स्टूडेंट आ गया, रोल नंबर ऑफ़ द स्टूडेंट आ गया। एंड MCQ में हमने क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आ गए। बच्चा जो है वो एक क्वेश्चन इसमें से एक ऑप्शन क्लिक कर सकता है। जो यहाँ पर स्टार्स लगे हुए हैं इनका मतलब ये है कि ये सारे क्वेश्चंस मैंडेटरी हैं। ऑब्वियसली आपको भी इनको मैंडेटरी ही करना पड़ेगा। ये आप कहाँ से कर सकते हैं, आप एडिट पर जाइए। आप यहाँ पर देखिए ये जो ब्लू आइकन में रिक्वायर्ड वाला ये ऑन है। अगर ये ऑफ़ है तो आप इसको ऑन कर दीजिएगा, तभी जाकर आपका ये जो क्विज़ है वो हर क्वेश्चन आपका मैंडेटरी हो पाएगा। अगर सिर्फ MCQ बनाने हैं तो ये तरीका है। अब बस आपको उसका लिंक क्रिएट करना है, जो आप यहाँ पर इस एरो पर क्लिक करके कर सकते हैं। यहाँ पर बीच में जो ये लिंक का साइन है आप इस पर क्लिक करिए। इस लिंक को आप थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं क्लिक करके। ये लिंक छोटा हो गया। अब आप इस लिंक को कॉपी कर लीजिए और अपने स्टूडेंट्स को भेज दीजिए। अब स्टूडेंट्स इस क्विज़ को अटैम्प्ट कर पाएंगे। आप इसके रिस्पॉन्सेस को कैसे देखेंगे, आप यहाँ पर क्वेश्चंस के साथ रिस्पॉन्सेस पर क्लिक करिए। यहाँ से आप गूगल शीट क्रिएट कीजिए और जैसे जैसे स्टूडेंट्स इस क्विज़ को अटैम्प्ट करते जाएंगे वैसे वैसे आप उनके रिस्पॉन्सेस को इस जो गूगल शीट में है वो देख पाएंगे। जितने क्वेश्चंस आपने डाले थे वो सब यहाँ पर होंगे, आप उसको देख पाएंगे। सो दैट्स ऑल।